बिहार में नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने। तेजस्वी ने छुए नीतीश के पैर। नीतीश कुमार की नई सरकार में 35 विधायक बन सकते हैं मंत्री, 16 आरजेडी 13 जेडीयू के होंगे। 24 अगस्त को बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। 24-25 अगस्त को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सीएम बनने के बाद नीतीश ने कहा, बाकी मंत्रियों के बारे में जल्द फैसले के बाद होगा शपथ ग्रहण। इस समारोह में बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंची बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी। शपथ से पहले महागठबंधन में खटपट है। सहयोगी जितिन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग की है। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर साधा निशाना। कहा, 2024 में हम रहें या ना रहें, 2014 नहीं रहे, 2014 वाला माहौल नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में महागठबंधन सरकार। केसी त्यागी का बड़ा बयान, 2020 के चुनाव के बाद सीएम नहीं बनना चाहते थे नीतीश। केसी त्यागी ने बताई गठबंधन में टूट की वजह। कहा, एनआरसी, जातिगत जनगणना और नेताओं की बयानबाजी बड़ी वजह है। नीतीश कुमार के आरोपों की सुशील मोदी ने जवाब दिया। कहा, बीजेपी ने सभी सहयोगियों दल का सम्मान किया है, कभी उनका दिल नहीं तोड़ा है। सुशील मोदी ने आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ने की बात को सफेद झूठ बताया। मंत्री बनाने पर नीतीश की सहमति थी, कहा। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर लगाए बड़े आरोप। कहा, पीएफआई में बड़े खुलासे होते ही भागे नीतीश। बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस। नीतीश पर रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, जनता हमारे साथ है। नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह ने कहा साफ। लालू यादव के 2017 के ट्वीट को रीट्वीट किया। सरकार गठन के साथ ही आरजेडी ने की रोजगार की बात। कहा, बैकलॉग को भरते ही 10 लाख नौकरी का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। सरकार बनने पर बोले मनोज झा। कहा, 2017 से लेकर 2020 तक के जनादेश की वापसी हुई है। प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जताई है। कहा, 2012-13 से राजनीति अस्थिरता का दौर रहा है। नीतीश पर खामोश है अखिलेश यादव। पीएम पद के उम्मीदवार के सवाल पर कहा, देश को मिलेगा चेहरा, कौन होगा कहना मुश्किल है। पटना में सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए जेडीयू कार्यकर्ता। सीएम नीतीश को दी बधाई। डिप्टी सीएम की शपथ के बाद पटना में लगी तेजस्वी यादव की होर्डिंग्स। पटना में तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के बाद आरजेडी ने बांटे गए लड्डू। सरकार के बनने पर आरजेडी का अनोखा जश्न। हाजीपुर में भैंस पर सवार होकर शपथ समारोह में पहुंचे समर्थक। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी ने दिया धरना। नीतीश के खिलाफ बीजेपी में गुस्सा है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार के विरोध में लगाए नारे। बीजेपी ऑफिस के बाहर नीतीश के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस प्रदर्शन पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा, हताशा में काले कपड़े पहनकर काला जादू चलाना चाहती थी कांग्रेस। पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर को बताया टैक्स पेयर के लिए बोझ। केजरीवाल ने किया पलटवार। उद्धव गुट को झटका। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को मान्यता दे दी है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश भर में दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, क्षेत्रीय सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है बीजेपी। पुलिस ने शिव सैनिकों को संजय राउत से मिलने से रोक दिया। कहा, सिर्फ परिवार वालों को मिलने की इजाजत है। गुजरात मिशन पर सीएम केजरीवाल। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। पीएम पर नाम लिए बगैर केजरीवाल ने निशाना साधा। कहा, अहंकार को रावण का भी नहीं रहा था। मनीष सिसोदिया ने एमसीडी के 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। जांच कराने के लिए एलजी को चिट्ठी लिखी है। भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी करेगी राष्ट्रपति से मुलाकात। कहा, बंगाल में पूरी तरह खत्म हो चुका है कानून। कर्नाटक में नहीं बदला जाएगा सीएम। येदियुरप्पा का बयान, बम्बई ही रहेंगे सीएम। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरदस्ती 20 रुपए की वसूली को शर्मनाक बताया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली राहत। ड्रग्स केस में कोर्ट ने जमानत दे दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने सुनील बंसल। बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की मिली जिम्मेदारी। भोपाल में स्कूली बच्चों के बीच सीएम शिवराज तिरंगा अभियान के तहत ली बच्चों की क्लास। अमृतसर में बीएसएफ का मोटरसाइकिल पर तिरंगा मार्च। तिरंगा अभियान की तैयारी में निकाला गया मार्च। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुपवाड़ा तक निकाली तिरंगा यात्रा। आंध्र प्रदेश के पल्लारू में 1000 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयार है। ले अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है तिरंगा रैली का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के लिए यूपी के इटावा से निकाले गए 27 लोगों का जत्था साइकिल से करेंगे वैष्णो देवी तक का सफर। अमेठी में तिरंगा यात्रा के नाम पर उड़ी नियमों की धज्जियां। स्कूली बच्चों ने बुलडोजर पर चढ़कर लगाए भारत माता के नारे। नोएडा के गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस की पूछताछ के बाद कैमरे के सामने आई त्यागी की पत्नी। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से कनेक्शन पर एआईएमआईएम का इनकार। कहा, सभा में आती है बहुत लोगों की भीड़।
जम्मू कश्मीर में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी लतीफ राठर समेत 3 आतंकी ढेर। 15 अगस्त पर देश को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलवामा में 25 से 30 किलो आईईडी बरामद हुआ है। मोगा कोर्ट ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मोगा कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट पुलिस को सौंप दिया है। फरीदकोट अदालत में लॉरेंस की पेशी हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हंगामा हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस हो गई। शिमला में जल रक्षकों का मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर हल्ला बोल, पुलिस के साथ झड़प हुई है। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में हंगामा हुआ। वाल्मीकि समाज ने आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। एमपी के नौगांव में नगरपालिका चुनाव में झड़प हुई है। कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट की खबर है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मेस में खराब खाने को लेकर सिपाही ने शिकायत की है। रो रो कर बताई आप दी थी। केरल के मल्लापुरम में मां बेटे ने कायम की मिसाल। मां बेटे ने साथ में पास की लोक सेवा आयोग की परीक्षा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वडोदरा से दिल्ली तक 1100 किलोमीटर की यात्रा पर निकला 21 साल का स्केटर। नासिक में रक्षाबंधन के मौके पर 6000 रुपए किलो की मिठाई। सभी मिठाई पर 24 कैरेट सोने की कोटिंग है। हरियाणा के करनाल में उमड़ी बाजारों में भारी भीड़। राखी खरीदने के लिए उमड़ रही है भीड़। रायगढ़ के तटीय इलाकों में फंस गया जहाज। रेस्क्यू टीम ने जहाज में फंसे 10 लोगों को बचा लिया है। बिहार के रोहतास में फूड पॉइजनिंग की वजह से 57 लोग बीमार हो गए हैं। सबका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बस और ऑटो में भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में आसपास के घरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। गुरुग्राम में शराब के ठेके पर मारपीट और लूटपाट। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी के प्रयागराज में पूर्व विधायक के घर के बाहर बॉम्ब फेंका गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए युवक। तेलंगाना के नालगोंडा में सिरफिरे आशिक ने लड़की पर हमला किया। अस्पताल में इलाज चल रहा है लड़की का। एमपी के विदिशा में वन विभाग की फायरिंग में 1 की मौत हो गई है, 3 घायल है। बिहार के बेतिया में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। गाजियाबाद में महिला ने बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है। एक शख्स ने आंध्र प्रदेश की सरकारी बस चुरा ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश ने आफत बढ़ा दी है। सड़कें जलमग्न हो गई है। नासिक के दुगारवाड़ी में 22 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद तेज बहाव में फंस गए थे। महाराष्ट्र के वहां पर जल तांडव अभी भी जारी है। अमरावती में पानी के तेज बहाव में कार डूब गई। महाराष्ट्र के नागपुर में हाईवे पर पानी बहा। बारिश से छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे का संपर्क टूट गया। एमपी के उज्जैन में बरसात के बाद उफान पर है शिप्रा नदी। जलमग्न हुए नदी के पास के सभी मंदिर। एमपी के देवास में उफान पर है काली नदी। आसपास के रहने वाले लोग प्रशासन के कहने पर अलग जगह शिफ्ट हुए। एमपी के खरगोन में कुंदा नदी पर पुल ओवरफ्लो हुआ। जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया है। बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। छिंदवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी का तेज बहाव। ओवरफ्लो हुए पुल और सड़कें। एमपी में लगातार भारी बारिश के बाद खोले गए माचागोरा डैम के गेट। शहर में जमा पानी कम होने की इससे उम्मीद है। एमपी के रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में लबालब पानी भर गया है। बारिश के बाद पहाड़ों से झरना बनकर बह रहा है पानी। यूपी के बाराबंकी में बढ़ गया है सरयू नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब नदी का पानी है। यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के बाद घाघरा शारदा का जो जलस्तर है बढ़ गया है। निचले इलाकों को चेतावनी दे दी गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। खेतों में पानी भर गया। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।